आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलता हूँ। और आज के इस दिन में हम परिशुद्ध वचन से कुछ बात करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 61 अध्याय और उसका 9वां पद। यशाया 61 अध्याय उसका 9वां पद। यहाँ लिखा है ऐसा कि उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी और उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। यशाया 61 अध्याय उसका 9वां पद है। ये बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो थोड़ा इसको गहराई से समझने के लिए यशाया 61 और पहले पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जो ये पद है ये खुदावंद यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। पहले से खुदावंद यीशु मसीह जो यशाया की भविष्यवाणी के कई साल बाद जब इस दुनिया में आए तो उनके आने से पहले ये भविष्यवाणी यशाया द्वारा की गई थी कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले यशाया ने ये भविष्यवाणी करी और मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका 4 अध्याय और उसका 16 पद। इस भविष्यवाणी को खुदावंद यीशु मसीह ने जब पूरा किया, दिखा है लूका 4 अध्याय 16 पद में। और वो नासरत में आया और जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसी जगह को, उसी पुस्तक को, यशाया की उसी पुस्तक को निकाला और उस अध्याय को निकाल के पढ़ा और उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो यशाया ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करी थी। सेम उसी चीज को खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पढ़ के उसको पूरा किया और कहा कि आज की भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि मैं अब आपके बीच में हूं। मैं इसलिए आया हूं और कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। इस बात को वो पूरा करता है और कहता है कि इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का और बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं, और लिखा है कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया यशाया की उस भविष्यवाणी को। इसको वापस पढ़ते हैं। यशाया 61 उसका 9वां पद में यहाँ ऐसे लिखा है कि उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी और जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। वचन में लिखा है, साफ लिखा है कि अभी नहीं बल्कि आने वाले समय में गुजरे सालों में जब वो समय आएगा, सालों तक हमेशा के लिए एक ऐसी वाचा बांधी, एक ऐसा प्रॉमिस किया। लिखा है कि उनकी संतानों को जो लोग देखेंगे, लिखा है कि वे पहचान लेंगे उनकी संतानों को देखकर कि इनको परमेश्वर ने आशीष दी है। इनको एक घर को, इनके घरानों को, इनके खानदान को, उनके चेहरे ऐसे होंगे, उनके हाव भाव ऐसे होंगे, उनके काम ऐसे होंगे कि उनको देखकर लोग पहचान लेंगे कि ये उनकी संतान है जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है। यशाया इस बात को कह रहा है और इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने भी नए नियम में इस बात को पूरा किया कि मैं उन तमाम भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे ना लौटाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा पिता भी तुमसे प्यार करता है और ये ऐसा प्यार है जो कभी खत्म नहीं होगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें संसार के अंत तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा एवरलास्टिंग लव जो उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक माँ
एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को तो छोड़ सकती है, हो सकता है ऐसा कि एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं सदा सदा तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे बीच में हूँ। यशायाह ने भविष्यवाणी करी और खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आखिर भविष्यवाणी को पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने तमाम उन जीवन शैली से लोगों को दिखाया कि बताया और कहा कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। वो चाहता है कि हम भी उसके समान बने। उसने अपने आप को नमूना बनाया और बना के हमारे लिए दिया, जो सदा का हमारे लिए एक उदाहरण है। खुदा के लोगों, क्या हम और आप, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे परिवार कैसे हैं कि लोगों ने देख के वो कह सके, अरे ये देखो ये इस खुदा को मानने वाले हैं, कि देखो ये इस खुदा को जानने वाले हैं। क्या हमारे चेहरे, क्या हमारे जीवन से, क्या हमारे हाव भाव से वो चीजें प्रकट होती हैं कि लोग कहें कि देखो ये उस खुदा की संतान है, देखो ये उसके वारिस हैं, देखो ये खुद उस खुदा ने इनको बना के दुनिया में भेजा है, देखो ये उस खुदा के जानने वाले हैं। क्या हमें और आपको देखकर हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले जो हमें नहीं जानते हैं, क्या हमें देखकर कहते हैं कि देखो ये इस खुदा के बच्चे हैं? अगर नहीं है तो आपको आज से, मुझे आज से, हम सबको आज से और अभी से, अभी वक्त है हमारे पास। हो सकता है कल ये वक्त हमें ना मिले। हमें और आपको इस समय को पहचानने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं उन तमाम कुचले हुए लोगों को, उन बंधुओं को, उन अंधों को, उन तमाम लोगों के लिए एक रोशनी बन सकूं। क्या हम किसी के लिए आज रोशनी बन पाते हैं? क्या हम किसी के लिए अंधेरा तो नहीं बन रहे हैं? क्या हम किसी के लिए वो दरवाजा तो नहीं बन रहे हैं जो दरवाजा बंद रहता है? क्या हम किसी के लिए वो पत्थर तो नहीं बन रहे हैं जिससे लोगों को ठोकर लग जाती है? खुदा के लोगों, मुझे आपको इस बात को समझने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। हमें उसके समान बनने की जरूरत है। हमें उसके आसपास जाने की जरूरत है। हमें उसके आसपास कामों को, अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप आप सबको बड़ी आशीष दे। अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। मेरे और भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप मुझे यूट्यूब पे, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ सुझाव है, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप जरूर से मेरे इन दिए हुए वीडियो पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। खुदा बाप आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को बड़ी बरकत दे। इस गर्मी के मौसम में मेरी ये दुआ है आप सबके लिए, खुदा बाप आपके बच्चों को संभाल के रखे। जब वो काम से बाहर जाते हैं, जब वो बाहर काम करते हैं, जब आपके माँ बाप बाहर निकल के इस गर्मी में काम करते हैं, जब आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मेरी ये दुआ है खुदा बाप आप सबको, आपके बच्चों को, आपके खानदानों को इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी के समय में संभाल के रखे। आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।